डेवलपरों के पास अपनी कॉपी है विदरिंग हूव्स की। हरे! मुझे फरी फ्रेंड्स बुक क्लब बहुत पसंद है। चलो अब हम बात करते हैं थीम ऑफ नेचर की, जो लागू होती है हुफलिफ के। क्या किसी पोनी ने कोई लाइट जलती छोड़ दी? ओह, ये मैं हूँ। ओह, ये मैं हूँ। हम फिर से बात करेंगे, मैं अभी वापस आई। My little pony, सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। तुम आ गई। ये कितना एक्साइटिंग है ना? ओह, तुम्हें भी बुलाया गया है। थैंक गुडनेस। ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। मैं बस तुम्हें बुलाने ही वाली थी कि तभी मेरा ध्यान कहीं और गया। ओह, जैसे ही मैप ने हमें बुलाया, मैंने बहुत सारी रिसर्च कर ली। आने वाली फ्रेंडशिप प्रॉब्लम्स को सुलझाना और मेरे सॉल्यूशन पोर्टफोलियो को और बढ़ाना। क्या कहा जब से मैप ने हमें बुलाया है? पर ये तो 5 मिनट पहले की बात है। जानती हूँ, पर मैं 100% तैयारी के साथ जाना चाहती हूँ। मेरा मतलब, मैं प्रिंसेस ऑफ फ्रेंडशिप हूँ ना। ये कैसा लगेगा अगर मैं एक फ्रेंडशिप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई? ओह, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। इससे याद आया, हम कहाँ जा रहे हैं? द स्मोकी माउंटेन्स। ओह, मैं वहाँ पहले कभी नहीं गई। मैं भी नहीं, और उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी भी नहीं मिली। मुझे बस यही मिला है। द स्मोकी माउंटेन्स में इक्वेस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत घाटी है, जो वहाँ की 2 लाजवाब पहाड़ियों के बीच में है। ये बहुत खूबसूरत है, और जहाँ नेचर होता है वहाँ बहुत सारे जानवर दोस्त भी होते हैं। मैं चलने के लिए बेकरार हूँ। मैं थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा तैयारी की आदत है ना। तुमने तो काफी तैयारी कर ली है। क्या वो हमारे लिए है? यप, मैंने हमारा सामान तैयार कर लिया। स्नैक्स, बुक्स, ब्लैंकेट्स, बुक्स। तुमने बुक्स 2 बार कहा। उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। ओह, तुम्हें क्या लगता है हमारी फ्रेंडशिप प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पता नहीं, पर मुझे यकीन है कि हम पता लगा लेंगे। क्या लगता है ये झूठ बोलने से पैदा हुई प्रॉब्लम होगी? हमें वहाँ पहुँचकर पता चल जाएगा। हाँ, सही कह रही हो। ओह, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 दोस्तों ने यूं ही कुछ तय कर लिया हो और वो तीसरे दोस्त को बुलाना भूल गए और तीसरे दोस्त को बुरा लग गया हो? क्या लगता है तुम्हें? या फिर शायद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का सीक्रेट किसी को बताने के लिए मना किया हो उसके बावजूद? हमें जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। लाओ, वो मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। माफ करना, मैं थोड़ी सी स्किटली बॉप्ची पू हो रही हूँ, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार ये सब हो रहा है। वाह! आखिर इक्वेस्ट्रिया में हो क्या रहा है? ये तुम्हारी किताब में लिखा जैसा नहीं है। ओह बॉय, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। हम शुरुआत कहाँ से करें? हमें पता लगाना चाहिए ये उड़ते हुए पंपकिन कहाँ से आ रहे हैं। रेडी, एम, फायर। हाय। हेलो, माफ कीजिएगा, पर आप ये सब क्या कर रहे हैं? पड़ोसियों पर पंपकिन्स फेंक रहे हैं। हाँ, पर आप अपने पड़ोसियों पर पंपकिन्स क्यों फेंक रहे हैं? वेल, क्योंकि मक्कॉल्स बहुत ही बुरे हैं। हे, एक मिनट रुको। तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों कहीं मक्कॉल्स के जासूस तो नहीं हो? मैं ट्वाइलाइट स्पार्कल हूँ, द प्रिंसेस ऑफ फ्रेंडशिप, और मैं यहाँ आपकी फ्रेंडशिप की प्रॉब्लम सुलझाने आई हूँ। मैं हूँ फ्लटरशाई, और मैं भी यहाँ इसीलिए आई हूँ।
माहूफिल्ड, मिलकर अच्छा लगा, पर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। यहाँ कोई फ्रेंडशिप प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हमें मकॉल्स प्रॉब्लम है। और यहाँ कोई फ्रेंडशिप भी नहीं है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि मैकॉल्स ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आप इतनी नाराज हैं? उन्होंने बहुत कुछ किया है। देखो, आज ही उन्होंने पत्थर फेंककर हमारे फार्म हाउस को तोड़ डाला। हम चीजें बनाने में माहिर नहीं हैं, इसीलिए वो एक ही पत्थर से ढह गया, पर फिर भी मैं जानती हूँ क्या करना है। हम जाकर मैकॉट से बात करेंगे और उनकी तरफ की कहानी भी सुनेंगे। एक बार सारे फैक्ट्स हमारे पास होंगे तो हम इन्हें रोक सकते हैं, इन्हें आपस में समझा बुझा कर। अच्छा प्लान है, और इसी वजह से तो वो प्रिंसेस है। इस बीच क्या आप सब प्लीज पम्पकिनिंग को रोक सकते हैं? ओह ठीक है। थैंक्स। चलो फ्लटरशाई। क्या चाहिए तुम्हें? रहने दो, लगता है वो शायद हूफिल्स के जासूस हैं। हे रुको, तुम तो एक एलिकॉन हो। मुझे तो लगा था कि सिर्फ तीनों प्रिंसेस ही एलिकॉन्स हैं। इक्वेस्ट्रिया में अब 4 एलिकॉन प्रिंसेसेस हैं। मैं ट्वाइलाइट स्पार्कल हूँ, द प्रिंसेस ऑफ फ्रेंडशिप। और मैं हूँ फ्लटरशाई। हमारी एक नई प्रिंसेस भी है? ये कब हुआ? और ये बताओ, हूफिल्ड्स को एक प्रिंसेस कैसे मिल गई? हम जासूस नहीं हैं। हर पोनी को ऐसा क्यों लगता है कि हम जासूस हैं? क्योंकि हमारे यहाँ और कोई नहीं आता। मैं बिग डैडी मैककॉल्ट हूँ। तुम बड़े ही अजीब वक्त पर आई हो। हम अपने बदमाश पड़ोसियों के साथ एक बहुत बड़ी जंग के बीच हैं। दरअसल हम यहाँ इसलिए आए हैं हूफिल्ड्स के साथ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो तुम यहाँ हमें उनसे छुटकारा दिलाने आई हो? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम हमारे खिलाफ हो। हम किसी भी पोनी की साइड नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ आप दोनों को फिर से फ्रेंड्स बनाने आए हैं। ठीक है, ये बहुत मुश्किल होगा। मुझे याद नहीं कि क्या हमारी कभी हूफील्ड से दोस्ती भी थी। पर अब हो सकती है। वो बस नाराज हैं क्योंकि आपने उनका फार्म हाउस बर्बाद कर दिया। जरा 1 मिनट के लिए रुको। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हूफील्ड्स ने हमारी वैगन के पहिए में से पिन निकाल दिया था। हमारा हफ्ते भर का राशन पहाड़ी से लुढ़कता नीचे चला गया। हम मैककॉल्ट्स बहुत अच्छे बिल्डर हैं और हमें फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता। हमें अपना खाना खरीदने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और अब हमारे पास खाने के लिए सिर्फ हूफील्ड्स के फेंके पम्पकिन ही बचे हैं। पम्पकिन ब्रेड, पम्पकिन सूप, पम्पकिन क्वेसेडिलस, पम्पकिन पाई, पम्पकिन चीज, पम्पकिन पाई, पम्पकिन पोटैटोज। सुनने में ये सब तो अच्छा लगता है, लेकिन सब बेकार है। क्या तुमने कभी एक जगह मिलकर बात करने की कोशिश की अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में और एक दूसरे की बात सुनने की कोशिश की? क्या? नहीं, हमारी बात सुनने से पहले वो अपना सारा खाना हम पर फेंक चुके होंगे। वो मेरी बात सुनेंगे। मैं एक इम्पार्शियल थर्ड पार्टी हूँ। अटेंशन हूफील्ड्स और मैकॉट्स, मैं किसी भी पोनी की साइड नहीं ले रही हूँ, पर मैं देख सकती हूँ कि तुम दोनों ही अपना वक्त और सामान एक दूसरे को चोट पहुँचाने में बर्बाद कर रहे हैं। पोनीज को तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसलिए चलो इस बकवास लड़ाई को अभी इसी वक्त बंद करते हैं। लो, इससे काम हो जाएगा। घर जाने के लिए तैयार फ्लटरशाई? मैं जरूर जाना चाहूंगी, पर अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो हमारे क्यूटी मार्क्स को वापस चमकना चाहिए था ना? ओह हाँ, वो अभी किसी भी वक्त चमकना शुरू कर देंगे। या शायद नहीं। चलो निकलो, भागो यहाँ से, जल्दी, भागो। हम पर टमाटर पड़ रहे हैं। पोटेंशियल फ्रेंडशिप सॉल्यूशन नंबर 21 भी काम नहीं आया। अब क्या करें?
मेरे ख्याल से हमें पता लगाना चाहिए कि ये टमेटोस क्यों फेंक रहे हैं। एक एक करके ग्रीन हूफ, अगर तुमने इन टमेटोस को स्लिंग शॉट में ही पिचका दिया तो मकॉल्स पर नहीं फूटेंगे। आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपसे लड़ाई बंद करने के लिए कहा था। ओह, तो तुम उस वक्त ऐसा कह रही थी। हमें लगा कि मकॉल्स ने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए हमने उन पर टमेटोस की बरसात कर दी। टमेटो स्लिंग शॉट को रोक दो। टमेटो स्लिंग शॉट्स को रीलोड करो। आज हम उनकी पहाड़ी को पूरा लाल रंग देंगे। वेल, इससे भी काम नहीं बना। मुझे यकीन था ये तो काम करेगा। ये एक अच्छा प्लान था, पर हमें कुछ और सोचना होगा और जल्दी। इनकी लड़ाई से यहाँ के जानवरों का बहुत नुकसान हो रहा है। चिंता मत करो, मैं बस इनके झगड़े की तह तक पहुंचकर फिर वहां से शुरू करूंगी। माफ करना माँ, पर क्या आपको याद है कि इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो जानते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्हें पता है उन्होंने क्या किया था। मुझे लगता है कि आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों ने क्या किया था। बिल्कुल पता है। होफील्ड्स ने कुछ साल पहले किसी वजह से हमारे साथ नाइंसाफी की थी। ओके, बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान। शायद हम इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। जब आप लड़ नहीं रहे होते हैं तो क्या करते हैं? बहुत आसान है, लड़ाई की तैयारी। और इस लड़ाई से तुम्हें क्या हासिल होगा? जीतने का एहसास। क्या जीतने का एहसास? लड़ाई और क्या, साबित करके कि हमारा परिवार सबसे बेस्ट है। किस चीज में बेस्ट? जीतने में। क्या तुमने सुना नहीं? तो उन दोनों के बीच एक ही चीज कॉमन है, वो ये कि दोनों ही ये लड़ाई जीतना चाहते हैं और किसी को नहीं पता कि शुरू कैसे हुई। अब इस तरह की लड़ाई को आखिर मैं रोकूं कैसे? ओह, हो सकता है अगर कोई पोनी माफी मांग ले तो। अच्छा आइडिया है। और फ्रेंडशिप सॉल्यूशन नंबर 48, और हम इसे ऊपर ला सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इसके लिए मान गई। ये एपोलॉजी केक आप दोनों की दोस्ती की एक मजबूत शुरुआत करेगा। मेरी कौन सी बात से आपका मन बदला? जब मैंने कहा कि लड़ाई के नुकसान से ज्यादा फायदे दोस्ती में हैं, या फिर तब जब मैंने कहा कि माफी मांगने का मतलब है खुशियों में बढ़ोतरी? हाँ हाँ, वो सारी बातें। एक मिनट, आप मेरी बातें सुन भी रही हैं? कौन है वहाँ? मैं हूँ माहूफील्ड। होफील्ड अलर्ट, तोपों को तैयार करो। अपोलॉजी केक के साथ। क्या तुमने कहा केक? तुम्हारा मतलब केक? ये बस एक दोस्ती का हाथ है हमारी तरफ से आपके लिए। ओह, मैंने कई सालों से केक नहीं चखा। गेट्स खोल दो। ओह, ये केक तो वाकई बहुत खूबसूरत है। ये सिर्फ एक केक नहीं है, ये एक दूसरे को माफ करने की लंबी राह पर पहला कदम है। कोई भी चीज लेट्स बी फ्रेंड्स नहीं कह सकती, पर केक कह सकती है। मैंने ऐसा केक के ऊपर लिखा है। जीत के लिए। मैकॉल्स, डेल्टा फोर्स फॉर्मेशन ले लो। आपने केक के अंदर पोनीज को बिठाया था? रुको, क्या तुम माफी मांगने को लेकर सीरियस थी? इक्वेस्ट्रिया के नाम पर हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने कोई गलती नहीं की। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुमने इतनी सारी गलतियाँ की हैं? तुम्हारे जितनी नहीं। तुमने गलती की है। तुमने की है। बहुत बड़ी गलती की है। बहुत। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मजा चखा दूंगी।
अगर तुम सब चिल्लाना बंद कर सको या फिर सब लोग एक साथ बोलना बंद कर सको। तुम्हारी गलती है, तुमने बहुत सारी गलती की है। ट्वाइलाइट, ट्वाइलाइट, शायद हमें वहाँ वापस चलना चाहिए। मेरा मतलब, अगर तुम ब्रेक लेना चाहती हो तो ठीक है, पर मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। मैं नहीं जानती कि हम यहाँ कुछ कर भी सकते या नहीं। अगर हमने कुछ ठीक किया भी तो ये फिर से झगड़ना शुरू कर देंगे। हे नन्हे दोस्त, सब ठीक है, तुम बाहर आ सकते हो। वो क्या था? ओह बेचारे जानवर, तुम्हारे लिए तो यहाँ खाना भी नहीं है। ओह, और तुम्हें ठंड भी लग रही है। मैं तुम सबको अपने साथ घर ले जाऊंगी और हॉट कोकोस पिलाऊंगी। तुम्हें बुक क्लब्स कैसे लगते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इस जगह को तो इक्वेस्ट्रिया की सबसे खूबसूरत घाटी होनी चाहिए थी। यहाँ हुआ क्या? वो क्या है? ओह, ट्वाइलाइट, वो जानते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। क्या? नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। क्या समझती हो तुम? Everybody freeze! फ्लटरशाई, तुम्हें उन्हें सब बताना ही होगा। पोनीज की पूरी आर्मी को फ्रीज करना मुश्किल है, सिर्फ 6 के मुकाबले। अपनी लड़ाई जारी रखने से पहले आप सबको कुछ जानना जरूरी है। बहुत साल पहले 2 बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे, ग्रब होफील्ड और पाइल्स मैकॉल्ट। उन्हें स्मोकी माउंटेन्स के बीच एक घाटी मिली तो वो समझ गए कि ये जगह कुछ खास है। तो उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो इस घाटी और यहाँ के प्यारे फरी जानवरों की सुरक्षा करेंगे। पर ये कैसे करना है, इस बात से वो दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे। ग्रब शुरुआत करना चाहता था फसल उगाने से ताकि सबको खाना मिले, पर पाइल्स को लगता था कि यहाँ एक घर बनाना बेहतर होगा ताकि सबको ठंड और हवा से बचाया जा सके। दोनों पोनीज आपस में एक बात पर सहमत नहीं हो पाए, तो पाइल्स ने आगे बढ़कर अपना घर बना लिया, ठीक वहाँ जहाँ ग्रब अपना फार्म शुरू करने वाला था। ग्रब नाराज था, इसलिए उसने पाइल्स के घर को गिरा दिया ताकि वो वहाँ फसल उगा सके। वो झगड़ते रहे एक के बाद एक, जब तक कि उनके ये झगड़े एक बड़ी लड़ाई में नहीं बदल गए। उनकी लगातार लड़ाई की वजह से घाटी बर्बाद होने लगी, जब तक ये दोनों अलग अलग पहाड़ी पर नहीं चले गए। लेकिन उसके बाद भी घाटी और वहाँ के सारे जानवरों को उनकी लड़ाई की वजह से बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी। तो देखा, आपस में लड़कर तुम सब उसी चीज को बर्बाद कर रहे हो जो तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। इसलिए अब वक्त है कि तुम सब अपने झगड़े भुलाकर एक साथ हो जाओ। अगर अपने लिए नहीं तो फिर क्यूट और कडल जानवरों के लिए ही सही। हम तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। हाँ, हमें माफ कर दो। वो कह रहे हैं कि उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया है। प्रिंसेस, अब तुम हमें अनफ्रीज कर सकती हो। सही कहा। मैं हूँ फील्ड। हम वादा करते हैं कि अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं हम कभी भी तुमसे नहीं लड़ेंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, दोनों गलत थे। ये बात हम दोनों को मंजूर है। ये हुई ना बात। सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों पर फक्र है। शुक्रिया प्रिंसेस।
हालांकि मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैंने माना कि मैं गलत थी। लेकिन पहले लड़ाई ना करने का वादा मैंने किया था, वो ज्यादा जरूरी है। ओह अच्छा। ओह ठीक है, तुम्हारी बात समझने के लिए जानवरों की भाषा आना जरूरी नहीं। ट्रूस। ट्रूस। ये कितना खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, मकॉल्स हमारे घर वापस बनाने में मदद। Good ones this time. And the hook bells are gonna help us grow some crops. Not pumpkins. Thanks for teaching us that friendship is so much better than winning a silly argument. Yay! I told you we'd figure it out. We did. And we didn't need my friendship portfolio to do it. We just needed each other. So, what do you think will happen next? We've all been called by the map now. I'm sure we'll find out when we get home. What if it summons all 6 of us to another place? Or another pony we weren't expecting? What if it wants us to solve other kinds of problems like quantum physics? Or why the apple doesn't fall